आई डोंट वांट लाई, ना ही खुद से, ना ही तुमसे, किसी से नहीं। एंड अब इतना टाइम भी नहीं है कि मैं अपने आप को झूठ बोल के कुछ भी मतलब प्रूव करूँ या चेंजेस ला सकूँ, नहीं, अब उतना टाइम नहीं है। सो आई एम हियर टू शेयर समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी वॉइस लो होगी बिकॉज अभी मैं रात में, कितने बज रहे हैं, 1:30 हो रहा है, मैं अभी शूट कर रही हूँ। इतनी रात में शूट कर रही हूँ, कुछ तो है। नहीं, कुछ नहीं है। आज मैंने एक ऑफलाइन टेस्ट दिया था एंड वो टेस्ट दे के आके थोड़ा सा मैं ना कुछ ज़्यादा ही डिमोटिवेट हो गई हूँ ऑनेस्टली। एंड मुझे कुछ बात क्लियर भी करना था। फर्स्ट थिंग कि ये नीट के पहले आपको लॉन्ग वीडियो नहीं आएगी बिकॉज आई कांट मैनेज यूट्यूब पर 2.5, ये मुझे पहले बोलना चाहिए था, आई नो, बट मैंने नहीं किया टाइम पे यूट्यूब को साइड। शॉर्ट्स में भी मैं अपलोड कर दूँ बट लॉन्ग तो नहीं आएगी। हाँ, चांस नहीं है लॉन्ग का, बिल्कुल भी नहीं। सो फर्स्ट थिंग ये था। सेकेंड थिंग, तुम लोग मार्क्स पूछ रहे थे मेरा कितने आ रहा है, तो ऑनेस्टली मैं टेस्ट नहीं दे रही हूँ। जो मेरे ऑफलाइन टेस्ट है वो मैंने लेट से ज्वाइन किया था, तो उसमें भी मैंने सारे टेस्ट नहीं दिए, कुछ मैंने दिए हैं, अभी स्टार्ट ही किया है मैंने। एंड ऑनलाइन टेस्ट मैं बिल्कुल टाइम पे नहीं दे रही हूँ, सारे टेस्ट लेट दे रही हूँ या फिर नहीं दे रही हूँ। फुल सिलेबस तो मैंने लास्ट टाइम ही 2 दिया था, वही है फुल सिलेबस, उसके बाद मैंने नहीं दिया। द रीज़न इज मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है एंड सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मार्क्स नहीं आएंगे ऑटोमेटिकली, तो बाद में मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ। उससे अच्छा है कि अगर मैं टेस्ट स्किप करके पार्ट वाइज दूँ, कहीं तो मार्क्स आए एंड थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। एंड आई नो ये मोटिवेशन का भी टाइम नहीं है उतना अब। आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइस लो आएगी, तुम लोग अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लेना। एंड सेकेंड थिंग, वीडियो को 1.5x के अराउंड देखना बिकॉज आई डोंट वांट कि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो, टाइम बहुत कम है ही नहीं टाइम अब। एंड मेरा पूरा सिलेबस बचा हुआ है, रिवीजन करना बाकी है, टेस्ट मैंने नहीं लगाया है, टेस्ट दे रही हूँ उसमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेरी खुद की गलती है, आई एग्री, बट मैंने पढ़ा तो था। आई डोंट नो क्या हो रहा है बट मैं डिमोटिवेट नहीं होना चाहती आगे बिकॉज बहुत कम टाइम बचा है एंड मैं इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहती हूँ। सो मैं मैक्सिमम रिवीजन करूँगी एंड टेस्ट में ट्राई करूँगी देने का जितने पॉसिबल हो। ऑफलाइन तो जो है वही दे पाऊँगी बट ऑनलाइन मेरे पास सारे टेस्ट पड़े हुए हैं। सो फर्स्ट थिंग, मैं जो टेस्ट दूंगी, अभी मैंने पार्ट वाइज देना स्टार्ट किया था तो 11th का मैंने दोनों पार्ट वाइज दिया। लास्ट मेरे टेस्ट में 534 आए थे 11th के पार्ट वाइज में। हाँ आई नो, मतलब 11th तो अच्छा था मेरा, फिर भी नंबर नहीं आ रहे, बट ठीक है। एंड मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि तुम्हें बता दूं कि ये वीडियो अब नहीं आएगी लॉन्ग वीडियो बिकॉज बहुत लोग पूछते हो ना कि वीडियो नहीं आ रही है, डेली वीडियो चाहिए, तो एट दैट टाइम मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ ऑनेस्टली एंड मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। सो ये मुझे वीडियो बताना था तुम लोगों कि दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट वीडियो टिल नीट के बाद आना होगा तो मे बी अच्छे रिजल्ट आए या फिर कुछ तो मैं अपलोड करूँगी। एंड मैं ना अभी 11th के पार्ट वाइज टेस्ट दे रही हूँ बिकॉज फुल सिलेबस में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे ऑनेस्टली, मैंने दिए थे नहीं आए, देन मैं पार्ट वाइज पे शिफ्ट हो गई हूँ एंड मैं पार्ट वाइज दे रही हूँ टेस्ट। तो 11th के लास्ट वाले में मैंने बताया 534 आए थे एंड मैं खुश नहीं हूँ उस नंबर से भी बिकॉज 11th मेरा स्ट्रॉन्गर पोर्सन है, 12th से तो अच्छा ही है बट ठीक है। एंड अभी मेरे 12th के 2 पार्ट वाइज बचे हुए हैं, ठीक है। मैंने बनाया है 12th का टेस्ट देना है मुझे, टारगेट 600 प्लस है, आई डोंट नो। सो 12th के 2 पार्ट वाइज मुझे देने हैं एंड 11th का एक फुल सिलेबस, फिर 12th का फुल सिलेबस एंड देन टोटल 11-12 कंबाइंड फुल सिलेबस। एंड मैं ऐसा सोच रही हूँ ना, नीट के जस्ट 2-3 दिन पहले नहीं दूँ, उससे थोड़ा पहले दूँ बिकॉज अगर इन केस लास्ट में मैंने दिया एंड उसमें नंबर कम आ गए तो मैं डिमोटिवेट होके सेंटर पे नहीं जाना चाहती, जो आता हुआ क्वेश्चन भी मैं डिमोटिवेशन में छोड़ दूँ। सो नहीं, आई डोंट नो, माई वॉइस इज शिफ्टिंग, आई डोंट नो व्हाई।
इसलिए मैं ट्राई करूंगी कि जल्दी जल्दी दे दूँ 12th के दोनों पार्ट वाइज। फुल सिलेबस एटलीस्ट 2-3 तो लगा के जाऊँ, क्योंकि मैंने फुल सिलेबस दिया नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है लास्ट टाइम मतलब पढ़ने के बाद कि कितने नंबर आ रहे हैं, कितने आने चाहिए, कितने में सिलेक्शन होगा। सो मैं खुद से वो नहीं पता मुझे खुद से, सो मैं तुम लोगों को नहीं बताती बिकॉज फर्स्ट थिंग नंबर अच्छे नहीं आ रहे। क्या बताऊँ, मैं टेस्ट भी तो नहीं दे रही हूँ। आई वॉज प्लानिंग कि लास्ट टाइम मैं सिर्फ रिवीजन करूँ अच्छे से, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं हूँ। रिवीजन करूँ, टेस्ट दूँ, टेस्ट 1-2 कम दे दूँ पर रिवीजन एटलीस्ट सारा करके जाऊँ। सो मेरा लास्ट टाइम का यही है, सिर्फ रिवीजन एंड टेस्ट। अगर पॉसिबल है तो मैं मैक्सिमम टेस्ट लगा पाऊँ। एंड यू ऑल आर आस्किंग अबाउट माई सिलेबस, तो हाँ मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। कुछ चैप्टर्स हैं मैंने जो स्किप कर दिया, इवन दो मैं जानती हूँ उनसे क्वेश्चंस आते हैं, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं अब एक पूरा चैप्टर पढूं। अगर तुम्हें जानना है कौन सा चैप्टर है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। वो चैप्टर्स मैंने स्किप कर दिया, उसकी जगह मैं रिवीजन अपना कर रही हूँ। कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि लास्ट टाइम पे तुम्हारा सेम सिचुएशन था, अभी भी तुम्हारा यही सिचुएशन है। देन ऑनेस्टली हाँ है तो आई डोंट नो, मैंने उन्हें भी यही लगता होगा, मैंने कुछ इतने दिन में पढ़ाई नहीं करा एंड मुझे भी यही लग रहा है बिकॉज सेम सिचुएशन है। आई डोंट नो सबको ऐसा क्यों लगता है कि लास्ट ईयर इसने कंप्लीट कर लिया, लास्ट ईयर इसके इतने नंबर आए, नेक्स्ट ईयर थोड़े से तो बढ़ाने हैं। बट उन्हें नहीं पता कि फिर से पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस, वही। मैं किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ एंड किसी को चाहिए भी मुझसे नहीं। कोई ये नहीं देखता ना कि मतलब कितने नंबर आ रहे हैं। तुम लोग कमेंट करते रहते हो कि 400 आ रहे, 500 आ रहे, अच्छे नंबर है। तो अच्छे नंबर का मैं क्या करूँगी अगर वो नंबर मेरे कट ऑफ रेंज में ही नहीं आ रहा है? तो मुझे नंबर से नहीं है ना, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इन केस, तो कोई ये नहीं पूछेगा टेस्ट में कितने स्कोर आते थे, ये पूछेंगे ना कि अभी क्या हुआ, नीट में कितने आए। टेस्ट के स्कोर से किसी को कोई मतलब नहीं होता, और टेस्ट के स्कोर अच्छे ही आए, सिलेक्शन नहीं हो तो वो कैसे स्कोर है। एंड रही बात, मैंने ड्रॉप लिया है, ड्रॉप लेने के बाद भी मेरे 400 और 500 आ रहे हैं, तो गलत तो है। एंड जो भी ये कहते हैं कि अच्छे मार्क्स है, तो नहीं, ड्रॉप लेने के बाद अगर इतने आ रहे हैं तो अच्छे नहीं है। ऑनेस्टली अकॉर्डिंग टू मी अच्छे नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं उस रेंज में ही नहीं आ रही हूँ सिलेक्शन वाले। तो नंबर से क्या ही फर्क पड़ता है, नंबर का क्या करूँगी मैं। सो नंबर तो कैसे भी आ रहा है, सिलेक्शन वाले रेंज में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कट ऑफ वाले रेंज में जाना है। आई नो टाइम बहुत कम है, कैसे करूँगी आई डोंट नो, बट करूँगी। हाँ, डिमोटिवेट नहीं होंगी। आई नो बहुत लोग बोलते हैं, बट बोले तो उनका काम है बोलना। तो फर्स्ट थिंग, डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं तुम्हें भी बोल रही हूँ, इफ़ यू आर ऑल्सो मतलब नीट का पेपर देना है, तो अगर दूसरा का सुन के डिमोटिवेट होगे तो दिस इज नॉट द राइट टाइम। पूरे साल भर होना था ना, पूरे साल मैं भी हो रही हूँ। सो मैंने ये वीडियो बनाया है कि इनकेस अगर सेम सिचुएशन कोई और फील कर रहा होगा, देन तुम्हें लगना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। सेकेंड थिंग, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि मैंने तो प्रिपरेशन छोड़ दी है, मैं 2027 का स्टार्ट भी कर दिया हूँ। तो नीट में कितने दिन बचे हैं, मतलब 10 दिन बचा है। 10 दिन तो दे दो अच्छे से पेपर अपना, फिर तुम प्रिपरेशन करना ना, पूरा साल है ना उसके लिए। सो ये 10 दिन अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। एटलीस्ट बायो तो अच्छा कर लो कि बायो में 360 में 340 प्लस आ जाए। फिर नेक्स्ट ईयर तुम्हें सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का लोड रहे, बायो का ना रहे। सो अभी 10 दिन है तो 10 दिन सिर्फ नीट पे ध्यान दो। एंड मैं भी वीडियोज ये सब कुछ नहीं बनाऊंगी, सिर्फ नीट पे फोकस है, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। रिजल्ट नहीं आएगा देन सबको यही लगेगा मैंने नहीं किया। ये लॉजिक भी सही है, मे बी किसी के अकॉर्डिंग। मोटिवेट बिल्कुल नहीं हूँ, इवन तो तुम्हें मेरे फेस से लगेगा मैं हूँ, थोड़ी सी तो हूँ, बट इट्स ओके। लास्ट के कुछ दिन मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं, कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। सो वीडियो नहीं आएगी तो उसके लिए आई एम सॉरी अभी से ही। बस मैं तुम्हें यही बोलूँगी कि लास्ट टाइम में तुम भी डिस्ट्रैक्ट मत हो, अपना 100% दो। एंड जिनका ये मेरी तरह है कि यही फुल फाइनल ख़त्म, तो उनके लिए है अच्छे से रिवीजन करो, टेस्ट लगाओ। सब बोलते मैं भी यही बोलूँगी, इवन दो मेरे नहीं लग रहे हैं, बट ठीक है। तुम टेस्ट दो, रिवीजन करो, लास्ट टाइम ये है। प्लीज़ डीमोटिवेट मत हो
किसी से नहीं, कोई तुम्हें कुछ भी बोला होगा नहीं होगा, दूसरे को इतना ध्यान नहीं, तो मैं भी नहीं दे रही। हाँ, कुछ बोलते हैं तो ऐसे लगता है, बट मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव है, उन्होंने हर पॉइंट पे मेरा सपोर्ट किया है, सो दिस टाइम करेंगे ही वो लोग। बेस्ट पेरेंट्स है मेरे पास। सो जिनके पेरेंट्स तो सबके अच्छे ही होते हैं, आई नो, बट जो लोग भी ऐसा कमेंट करते हैं कि आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है, मेरे नहीं है, तो वो है, वो चाहते हैं कि तुम जल्दी से सेटल हो जाओ। सो जिनका ड्रॉप लेने का आगे प्लान है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी इन्हें, बिकॉज नीट के लिए मैंने भी ड्रॉप लिए हैं। सो मैं कोई नहीं होती तुम्हें ये बोलने वाली कि ड्रॉप लो या मत लो। अगर तुम्हारा नीट पैसन है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो तुम लो, ठीक है, बट हाँ, ड्रॉप लो तो मेंटल प्रेशर लेके मत लो, रिलैक्स होके लो। हाँ, मुझे लग गए नीट निकालने में, इतना ड्रॉप लग गया, सो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। डिमोटिवेट नहीं हूँ और टाइम भी नहीं है होने का। सो लास्ट टाइम मैं सिर्फ रिवीजन एंड टेस्ट पे ध्यान दूंगी, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगी। ये वीडियो इतनी रात में इसलिए शूट कर रही हूँ ना, बिकॉज मेरा एक टेस्ट था आज, मैं टेस्ट दे के आई एंड मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आए, एंड बहुत सारे लोग के मैसेज आए हुए थे कितने नंबर आए। खाली टेस्ट का नंबर बता दूँ, आज वाला ऑफलाइन टेस्ट था मेरा 514 आया है। फुल सिलेबस नहीं था, पार्ट वाइज ही था। हाँ, मतलब 11th-12th मिक्स था, बट फुल सिलेबस नहीं था। बाकी ऑल द बेस्ट। मैं शॉर्ट्स तो डालूंगी, उसके अकॉर्डिंग मैं ऑल द बेस्ट विश तो कर ही दूंगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय। डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, अच्छे से पेपर देना, सेम फॉर मी, बाय बाय।